हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखेंगे यार स्पेशली 11th ग्रेड वालों के लिए, ठीक है, जो 10th से 11th में आए हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये कन्फ्यूजन होता है कि मैम 11th का सिलेबस क्या है। एक ओवरव्यू मिल जाता, कितना वेटेज है हर यूनिट का, है ना। अभी तो यहाँ देखो, कहानी सिर्फ इतनी सी थी कि तुम 10th ग्रेड में एक साइंस सब्जेक्ट पढ़ रहे थे बच्चों, ठीक है, जहाँ पे तुम्हारा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब मिक्स था, है ना। ऑल्दो किसी किसी स्कूल्स में तो टीचर्स अलग अलग होते, किसी किसी में सेम भी हो जाते, लेकिन अब यहाँ पे क्योंकि आपने बायोलॉजी ले लिया है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले तो बच्चों ये देखना है कि यार 11th में कितने चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर का कितना क्या वेटेज है, ठीक है। तो आज इस वीडियो में आपको मैं 11th के सिलेबस का एक ओवरव्यू दूंगी, जहाँ पे तुम ये जानोगे कि हर चैप्टर कितने मार्क्स का है, मतलब एक जो यूनिट है वो कितने मार्क्स की है और किन किन यूनिट में हमें क्या क्या चैप्टर्स पढ़ने, ठीक है बच्चों। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हमारा ओवरव्यू यार। तो सबसे पहले तो ये देख लो कि यार हमारे पास टोटल है 5 यूनिट, है ना। हमारे पास टोटल कितनी यूनिट है? 5 यूनिट है, जहाँ पे आप ये देखोगे कि यार इन 5 यूनिट में आपको पहला जो है डाइवर्सिटी चैप्टर है, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो 15 नंबर का है ना। ये सारी चीज़ें बच्चों सीबीएसई के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ये सारी चीज़ें है ना सीबीएसई के अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये देखोगे कि हर यूनिट की कितनी वेटेज है। दूसरा है आपका स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि 10 नंबर का है ना। उसके बाद है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, 15 नंबर का है। प्लांट फिजियोलॉजी 12 नंबर का है एंड ह्यूमन फिजियोलॉजी 18 मार्क्स का है, ठीक है। टोटल हमारा जो पेपर आएगा, है ना, जब आप 11th का पेपर दोगे अपने स्कूल का, तो ओवरऑल वो कितने नंबर का रहेगा बच्चों? 70 मार्क्स का रहेगा। और 30 मार्क्स का तुम्हारा क्या रहेगा? अब 30 मार्क्स में तुम अपना कुछ भी इंक्लूड कर सकते हो, चाहे तो तुम वो 30 मार्क्स में टीचर्स जो है वो तुम्हारे प्रैक्टिकल्स रहेंगे, वाइवा वगैरह रहेगा, ये सारी चीज़ रहेगी। अब तुम्हारे वो जो 30 नंबर है ना, वो तुम्हारी टीचर के हाथ में, ठीक है, स्कूल की, और बाकी 70 नंबर मेरे हाथ में और तुम्हारे हाथ में, ठीक है। मेरा काम है पढ़ाना, जो तुम पढ़ोगे, और सेल्फ स्टडी तुम्हें ही करनी है, मैं घर आके नहीं बताऊंगी, ठीक है। तो यार यहाँ पे सबसे पहले तो ये जानो यार बच्चों, इन पूरी 5 यूनिट्स में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें दी हैं, है ना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पता नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी 11th स्टैंडर्ड में हम नया पढ़ेंगे, और बहुत कुछ ऐसा है जो आप लोग ऑलरेडी 9th और 10th में पढ़ चुके हो, ठीक है। बट जैसा कि मैंने बोला, हर चीज़ वास्ट है, और हमारा जो बायो सब्जेक्ट है ना यार, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। एक है अपना बॉटनी और एक है अपना जूलॉजी, ठीक है। तो बॉटनी एंड जूलॉजी में जब ये डिवाइड है, तो सबसे पहले तो ये जान लो कि यार हमें मिक्सचर पढ़ना है प्लांट्स का और एनिमल्स का। बॉटनी मीन्स प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे एंड जूलॉजी मीन्स एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये जानो बच्चों कि यार हर सब्जेक्ट, हर टॉपिक में, हर चैप्टर में अगर मैं बात करूं, तो पहला जो यूनिट है हमारी कौन सी है बच्चों? डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ना है, उनको किस नए नाम से जाना जाता है उनके बारे में पढ़ना है, उनके क्लासिफिकेशंस क्या क्या है वो पढ़ना है, प्लांट में किंगडम्स होते हैं अलग अलग, वो पढ़ना है, और एनिमल के किंगडम पढ़ना है, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर जो है बच्चों कौन से यूनिट में आ रहे हैं? नंबर 1 दैट इज डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि कितने नंबर की है हमारी? 15 नंबर की है, ठीक है। फिर आता है अपनी अगली यूनिट स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन नाम से ही समझ में आ रहा है कि प्लांट्स और एनिमल्स के हमें स्ट्रक्चर्स देखने। अब बाहर की भी बात करते हैं और अंदर की भी बात करते हैं, ठीक है। तो हमें प्लांट्स के बारे में अंदर, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में अंदर के बारे में पढ़ना और बाहर के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहला जो अपना 5th चैप्टर आएगा बच्चों, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। फिर आता है अपना क्या? एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स है। एंड देन आ जाता है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा यूनिट 2 के में 3 चैप्टर्स। फिर आता है यूनिट 3, जहाँ पे क्या बोला गया है? स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सेल्स के बताने, ठीक है। तो सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, द यूनिट ऑफ लाइफ, कुछ भी बोल सकते हो, वो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो 9th ग्रेड में, ठीक है। बट थोड़ा सा डिटेल है, बट इंटरेस्टिंग है, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाता है तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी केमिस्ट्री पढ़नी है ना, केमिस्ट्री के कुछ स्ट्रक्चर्स पढ़ने और बायोलॉजी का मिक्स है यहाँ पे।
फिर आता है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ठीक है। 9th ग्रेड में तुमने सेल डिवीजन के बारे में बहुत ही थोड़ा सा पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हमें डिटेल में पढ़ना है कि यार सेल डिवाइड कैसे होते हैं, 1 से 2 कैसे बन जाते हैं, ठीक है। तो इस पे बहुत बड़ा एक चैप्टर है बच्चों। फिर आता है हमारी क्या, प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में क्या हो जाता है, मतलब हमें प्लांट्स के बारे में पढ़ना है यार, कि प्लांट्स में हमें फोटोसिंथेसिस तो हमने पढ़ लिया डेफिनेशन, लेकिन फोटोसिंथेसिस होता कैसे है, ठीक है, बहुत डिटेल में पढ़ना है, साइकिल्स वगैरह आएगी, सब कुछ पढ़ना है, ठीक है। फिर आता है अपना क्या, रेस्पिरेशन, है ना। एंड देन आता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब हॉर्मोन्स के बारे में बात करिए प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी, जो बहुत बड़ी है बच्चों। यहाँ पे आप सबसे पहले तो ये देखो कि हमें हमारे बारे में ही पढ़ना है। अब हमारे अंदर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हमारे अंदर कैसी होती है, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ना है, एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ना है बच्चों। देन उसके बाद लोकोमोशन एंड मूवमेंट हमारा कैसे होते हैं, बोन्स के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फिर आता है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हमारी बॉडी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट करके कैसे चल रही है, और अलग अलग हॉर्मोन्स के कारण ये सारी चीज़ हो रही, तो ये भी इस चैप्टर पढ़ना है, जिसका नाम है केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बच्चों ये थी हमारी 5 यूनिट, जहाँ पे हमें 11th में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के बारे में पढ़ना है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो ये, और बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हुआ नहीं है ना। जैसे आप लोग सोच रहे होगे कि लोगों ने बोला है 11th बहुत डिफ़िकल्ट है, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है बच्चों, बस पढ़ना पड़ता है, ठीक है। पढ़ लोगे तो सब आसान लगेगा, ठीक है। तो हम बहुत जल्द फर्स्ट चैप्टर के साथ ये जो आपका 11th है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपके लिए ये ओवरव्यू जान के लेके आई, ताकि आप लोगों को ये पता चले कि हमें पढ़ना क्या है। अब जब हमें बेस ही नहीं पता रहेगा तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तो था तुम्हारा पूरा का पूरा 11th स्टैंडर्ड का ओवरव्यू, जहाँ पे तुम्हें 70 नंबर का पेपर है, जो मेरे हाथ में है, ठीक है, हम दोनों के हाथ में एक्चुअली, ठीक है, कि भाई मैं पढ़ाऊंगी, अब तुम कितना पढ़ोगे, ठीक है। नया सेशन है, नए सिरे से चालू करते हैं और बिल्कुल एनर्जी के साथ स्टार्ट करते हैं। अभी जो हुआ जैसा हुआ, बातें बहुत हो रही हैं कि कहाँ है मैम, कहाँ नहीं है मैम, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैम आपके साथ है, इससे फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सबसे पहले तो हमने ये पढ़ लिया कि बायोलॉजी का पूरा सिलेबस कितने नंबर का है, आप लोगों के पास ये प्रॉपर वीडियो पहुंच जाएगा, ठीक है। आप लोग ऐसे ही ध्यान देते चलो और हम आगे बढ़ते हैं बिल्कुल नए चैप्टर के साथ, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।